आरक्षण आरक्षण बनाना आरक्षण। नमस्कार, मैं मोहन पंत। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है, मैं एक युवा समाज सेवी। आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं वह आरक्षण। आज जातिगत आरक्षण हमारे हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हम जिस देश में रह रहे हैं वह जाति धर्म एवं ऊंच नीच में इस तरह विभाजित हो चुके हैं, यानी संपूर्ण रूप से बांट दिया गया है। जो एक आरक्षण रूपी जो कि धुएं से हमारे देश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, तो उस बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा और एक ऐसे भी परिवार की कहानी जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आरक्षण का शिकार हो चुका है। एक गांव में दुबे साहब नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार रहता था। सरकारी बाबू के पद पर कार्यरत दुबे साहब बहुत ही सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति थे। दुबे साहब अपनी दिनचर्या की शुरुआत हर कार्य से निवृत्त होकर एवं भगवान के मंदिर जाकर प्रारंभ किया करते थे। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। और बिरजू क्या हाल है? ठीक है साहब, दया है आपकी। साहब अपने जिले के जो कलेक्टर साहब है ना, उनका ट्रांसफर हो गया है। क्या? हाँ साहब। कौन आया उनकी जगह? उनकी जगह वो वर्मा जी है ना, वो आए हुए हैं। वर्मा जी? हाँ साहब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और सुनो। हाँ साहब। एक गिलास पानी लाकर टेबल पर रख जी दो। साहब। साहब जी बहुत परेशान मालूम चल रहे हैं आप। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा साहब। क्या बात है पापा? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। लीजिए चाय पीजिए। बेटी तुम्हारी एमबीबीएस सिलेक्शन का क्या हुआ? रिजल्ट आज ओपन होगा, कॉलेज जाकर देखूंगी। हे भगवान, हमारी बेटी को आरक्षण रूपी दानों से बचाए रखना। पापा परेशान मत हो, आज मेरा सिलेक्शन पक्का समझो। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, चारों तरफ आरक्षण का ही बोलबाला है। थक सी गई हूँ परीक्षा देते देते, अब और नहीं देनी मुझे कोई परीक्षा। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना। अरे या तो चली गई। अरे यह क्या? इसे तो मैं जानता हूं। बचपन में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों की स्थिति भी एक जैसी ही थी, पर वर्मा जी की जात आरक्षण पाने वाली में सी थी, इसलिए उन्हें
सरकार की तरफ से सहयोग भी मिलता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं सामान्य जाति से था। बड़ी मेहनत से अच्छे अंक पाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वर्मा जी का आरक्षण की वजह से कम अंक पाने के बाद भी सिलेक्शन हो गया। योग्यता के बाद भी मैं सिर्फ एक सरकारी बाबू बनकर रह गया और कई वर्षों से मेरा प्रमोशन तक नहीं हुआ। लेकिन वर्मा जी प्रमोशन पर प्रमोशन लेते हुए आज कलेक्टर बन गए। चलो अच्छा हुआ, आज मेरे बचपन का दोस्त बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। लेकिन इस देश का भविष्य क्या होगा? क्या होगा हमारी शिक्षित युवा पीढ़ी का, जहां कम अंक पाने वाले अफसर बन रहे हों और अधिक अंक पाने वाले बेरोजगार घूम रहे हों। आज हर स्तर पर आरक्षण का ही बोलबाला है। आज जातिगत आरक्षण देश के लिए नासूर बन चुका है। हेलो हेलो, दुबे जी, पुलिस इंस्पेक्टर बीके राणा बोल रहा हूँ। आप तत्काल सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, सिटी हॉस्पिटल। आपकी बेटी प्रतिभा ने सुसाइड कर लिया है। हेलो 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 हेलो। प्रतिभा दीदी ने सुसाइड कर लिया। प्रतिभा दीदी ने सुसाइड कर लिया। आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? प्रतिभा! बैठिए दुबे जी, संभालिए अपने आप को। आपकी बच्ची का इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में चल रहा है। भगवान की दुआ से वह ठीक हो जाएगी। हिम्मत रखिए, धैर्य से काम लीजिए। साहब, मेरी एक ही बेटी है, क्या किया इसने? देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला इसको, बहुत पढ़ाया लिखाया। क्या किया इसने? ये क्या कर लिया मेरी बेटी ने? हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए दुबे जी, हिम्मत रखिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या क्या हुआ मेरी बेटी को? आप परेशान मत हो, कैसी है मेरी इलाज बेटी? चल रहा है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरी बेटी को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? कैसी है हमारी बेटी? आप बोलते क्यों नहीं? कैसी है हमारी बेटी? कैसी है हमारी बेटी? हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। जाति धर्म की राजनीति की क्या जाने तू पीर पिता की। जाति धर्म की राजनीति की क्या जाने तू पीर पिता की। घर घर मचा हुआ देखो आरक्षण का कोहरा, आरक्षण का कोहरा, आरक्षण का कोहरा। बेटी, बेटी, प्रतिभा, प्रतिभा! प्रतिभा, प्रतिभा, बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों नहीं? क्या? प्रतिभा! पापा,
सरकार के आरक्षण रूपी दानव ने आपकी प्रतिभा को निगल लिया। अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद इस आरक्षण रूपी दानव से आपकी बेटी हार गई। पापा, आप जानते हैं आप स्वयं आरक्षण के भुक्तभोगी हैं। आज कोई मतलब नहीं है मेरिट का। आरक्षण प्रतिभा को दबा देती है और कभी आगे बढ़ने नहीं देती। आज कम अंक आने वाले अफसर बन रहे हैं और अधिक अंक आने वाले बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आज पूरे देश में आरक्षण का ही बोलबाला है। पापा, मैं इस तरह कब तक सरकार के आरक्षण रूपी दानव से लड़ती और आपको कष्ट देती। पापा, मैं फिर आऊंगी, लेकिन आज के इस भारत में नहीं, अंबेडकर के संविधान सभा के उस भारत में जिसमें सबको समान अधिकार होगा, जो गांधी के सपनों का भारत होगा। वो हमारा भारत होगा। पापा, मैं जा रही हूँ। पापा, मैं जा रही हूँ। बेटी, बेटी। इस प्रकार जाति रूपी आरक्षण न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को निगल चुका है। जिस दिन यह जाति रूपी आरक्षण हमारे देश से समाप्त हो गया, उस दिन देश में न कोई पटेल होगा, न दलित, न कोई गुर्जर होगा, न जाट, न कोई अगाड़ी होगा, न पिछड़ा। देश की तरक्की में हर कोई सम्मिलित होगा। वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत होगा, उनकी कल्पनाओं का भारत होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत होगा। वो हम सबका अपना भारत होगा, हमारा अपना भारत होगा। आरक्षण से बदहाल, हाय कैसी है इसकी जान। देश आरक्षण से बदहाल, हाय कैसी है इसकी जान। प्रतिभाओं को मत मारो, मत मारो, तुम मत मारो। प्रतिभाओं को मत मारो। आरक्षण की तलवार, आरक्षण की तलवार। धिक्कार है आरक्षण, अभिशाप है आरक्षण। आरक्षण, आरक्षण बनाना सूर, आरक्षण बनाना सूर। जाति धर्म की राजनीति की क्या जाने तू पीर पिता की। जाति धर्म की राजनीति की क्या जाने तू पीर पिता की। घर घर मचा हुआ देखो आरक्षण का कोहरा।